हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। दोस्तों वेलकम करते हैं हम आपका जेएंडके की इस पीवाईक्यू की सीरीज में। दोस्तों ये जो आज का लेक्चर होने वाला है ये आपका लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और इसमें आज भी हम जेएंडके के एमसीक्यूज को लेके जेएंडके जीके को लेके 30 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, सवाल को ध्यान से देखना है, सवाल को पढ़ना है, वीडियो को पॉज करना है, ऑप्शंस को देख के आपने करेक्ट आंसर करना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि 30 में से आपके टोटल कितने क्वेश्चंस आज सही हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ये रहा, जहां तक हमने कल आखिरी क्वेश्चन को किया था। आखिरी सवाल कल के लेक्चर में हमारा था कि बाउंड्री जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो कौन सी है, तो वो रेड क्लिफ लाइन थी। आज हम यहां से आगे बढ़ेंगे और आज रहा ये आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। सवाल क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जेएंडके हाई कोर्ट। जेएंडके हाई कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस जो है दोस्तों किसको अपॉइंट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास अब्दुल कयूम, बिल्कुल भी नहीं था। एस के घोष, बिल्कुल भी नहीं था। एस एस कांग, बिल्कुल भी नहीं था। तो कन्वर सेन जो था ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ जेएंडके हाई कोर्ट। एक बहुत अच्छा सवाल, एक इंपॉर्टेंट सवाल और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अपॉइंट करने वाला कौन था, तो ही वाज राजा हरि सिंह। और राजा हरि सिंह कौन था, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ जेएंडके स्टेट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सवाल पूछा गया द मीटिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी वाज हेल्ड ऑन। सवाल पूछा गया है कि जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी उसकी पहली मीटिंग जो है वो कब हेल्ड की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या वो 30 ऑफ अक्टूबर 1950 को की गई, या 31 ऑफ अक्टूबर 1950 को, या 31 ऑफ अक्टूबर 1951, या आपका 30 ऑफ अक्टूबर 1951। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो हुई थी आपकी 31 ऑफ अक्टूबर 1950। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। तो अगला सवाल क्या है कि कब, व्हेन वाज द हिस्टोरिक इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई बेस्ड ऑन द वर्ल्ड बैंक प्रपोजल साइन। कब साइन किया गया इंडस वाटर ट्रीटी और जिसका इंटरमीडिएटर जो बना था वो वर्ल्ड बैंक बना था। तो क्या वो 29 ऑफ सितंबर 1960 को हुआ था, तो बिल्कुल भी नहीं। क्या वो 19 ऑफ सितंबर 1960 को हुआ था, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो ट्रीटी है ये ना ही 9 सितंबर को हुई थी ना ही 19 सितंबर को हुई थी। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे इसका ईयर, ये किया गया था 1960 में और हुई कब थी, 19 ऑफ सितंबर में हुई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या है, हु वाज द राइटर ऑफ राजसंगनी। यहीं से सवाल निकल जाता है। सवाल पूछा गया कि राजसंगनी जो किताब है उसका राइटर कौन है और आगे इसी के बारे में बताया गया। ये जो राजसंगनी किताब है ये रिकॉर्ड जो है हमारे जेएंडके का इतिहास जानने के लिए सबसे पुराना एथेंटिक सोर्स है। तो क्या ये जलहाना ने लिखी है, या ये कलहन ने लिखी है, या ये भाटी काव्य ने लिखी है, या वासुगुप्त। दोस्तों तो ये बहुत आसान सा सवाल है। तो राजसंगनी किताब को लिखा गया कलहन के द्वारा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पिछली क्लास में मैंने आपसे पूछा था कि राजसंगनी किताब जो है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इस वाले लेक्चर में आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि राजसंगनी किताब जो है इसका मीनिंग क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि सुल्तान जैनुल आबदीन ने कब से कब तक रूल किया। तो क्या वो 1430 से लेकर 1470, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो 1420 से लेकर 1470, ऑप्शन नंबर सी। क्या वो 1420 से लेकर 1460, या वो 1430 से लेकर 1450। दोस्तों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी। 50 साल रूल किया था सुल्तान जैनुल आबदीन ने कश्मीर में और ही वाज द रूलर ऑफ शामिरी डायनेस्टी। आल्सो ही वाज द सन ऑफ सुल्तान सिकंदर। और इसका जो बाप है सुल्तान सिकंदर उसको कश्मीर में बोला जाता है दैट इज बुत शिकन।
बुच चिकन विच मीन दैट इज डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडियल्स इन कश्मीर। और उसी का बेटा जैनुलाब्दीन जिसने कश्मीर में बहुत अच्छे अच्छे काम किए और उसने पूरे 50 साल हुकूमत की थी, आपका फ्रॉम 1420 से लेकर 1470 तक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है आज का कि पूछा गया ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो 1846 में हुई थी, जिसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने कश्मीर को सोल्ड किया गुलाब सिंह को। और सवाल पूछा गया कि कितने सम ऑफ रुपीज में किया था। तो बहुत आसान सा सवाल है कि RS आपका 75,000 पहला ऑप्शन, 75 लाख दूसरा ऑप्शन, 75 उसके बाद डी ऑप्शन जो है आपका 75 करोड़। तो कितने में बेचा गया था, आपका 75,000 में, 75 लाख में बेचा गया था। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ। सवाल जो है कि बाहू फोर्ट जो है वो सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। क्या वो दरियाए तवी के किनारे पे है, या वो रावी पे है, या झेलम, या आपका चिनाब। तो ये इसका सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑन द बैंक ऑफ रिवर तवी। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि रिवर तवी जो है इसका ओरिजिन कहां से होता है। अगला सवाल, अंडर हुज रीन वाज द हरि पर्वत फोर्ट बिल्ड। सवाल पूछा गया किस बादशाह के दौरान या किस बादशाह के अंडर हरि पर्वत फोर्ट को बिल्ड किया गया। क्या वो अकबर ने बनवाया, या हरि सिंह, या रंजीत सिंह, या गुलाब सिंह। तो याद रखेंगे हरि पर्वत फोर्ट की जो वॉल है उसको बिल्ड करवाया गया है अकबर के द्वारा, लेकिन हरि पर्वत फोर्ट जो है उसको बनवाया गया है अता मोहम्मद खान के द्वारा। और अता मोहम्मद खान जो था ही वाज द एबलेस्ट अफगान गवर्नर हु गवर्नड इन कश्मीर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है कि द नेम ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर अकॉर्डिंग टू एंशिएंट ग्रीक। सवाल पूछा गया है कि कश्मीर जो है ग्रीक्स के मुताबिक उसका नाम क्या था। क्या वो काशी मिलो था, या कशरुत था, या कशपमार, या कास्पेरिया। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों। फिलहाल याद रखना है काश मिलो जो है ये कश्मीर का एंशिएंट नाम था, लेकिन ये कौन बुलाया करते थे, चाइनीज जो लोग थे वो कश्मीर को बुलाते थे काश मिलो। और कास्पेरिया कौन लोग बुलाते थे, ग्रीक्स बुलाते थे कश्मीर को। और कश्यप मार जो है इट वाज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ कश्मीर, और ये नाम पड़ा था ऑन द नेम ऑफ कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की कहानी वो आपने सुना होगा कि उसने जलोद बाबा को मारा गया था, तब आफ्टर हिज नेम कश्मीर वाज नेम्ड कश्यप मार। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल पूछा गया है कि द ट्रेडिशनल गोंडोला टाइप लाइट वेटिंग रोइंग जो है बोट राइड की गई है इज अ फेमस ऑन द प्रिस्टिन डल लेक इन कश्मीर इज रेफर्ड टू एज। उसे क्या बोला जाता है। तो उसे गोंडोला राइड नहीं बोला जाता है, उसे तोंगा राइड नहीं बोला जाता है, और कोराकल राइड भी नहीं बोला जाता है, उसे बोला जाता है शिकारा राइड। आप अगर कश्मीर में गए होंगे तो आपने शिकारा राइड जो है जरूर किया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच आर द फॉलोइंग लैंग्वेज मैनली स्पोकन इन जम्मू रीजन। इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो जम्मू रीजन में बोली जाती है और वो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मेंशन है। आप यहाँ पे याद रखेंगे कि हिंदुस्तान की टोटल ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 हैं, और वो जो लैंग्वेजेस हैं वो आती हैं 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट की बात करें तो पार्ट 17, आर्टिकल की बात करें तो 243 से लेकर 351 ए तक क्या डील करते हैं आर्टिकल सारे के सारे लैंग्वेजेस के साथ। तो वो कौन सी लैंग्वेज है, दैट इज आपका डोगरी। बहुत आसान सा जवाब है ये। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल इनमें से पूछा गया कि कौन सा इनमें से ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। विद रेफरेंस टू द फेमस फैब्रिक वेव्ड अंडर हैंडलूम सेक्टर इन यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। तो इसमें से कौन सा गलत है। क्या रफाल शाल है, बिल्कुल ये गलत है। इसमें कनी शॉल, बिल्कुल ये गलत है। पश्मीना शॉल गलत है। कौन सा है, दैट इज आपका रबारी शॉल। आपको क्या बताना है यहाँ पे इनमें से इनकरेक्ट कौन सा था, तो वह है आपका रबारी शॉल। बाकी सारे के सारे जो हैं वो फैब्रिक वीव्ड के साथ बनाए जाते हैं। अगले सवाल की तरफ रुख करते हैं। अगला सवाल है मकर संक्रांति जो है एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है जिसको सेलिब्रेट किया जाता है मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियंस में अंडर डिफरेंट नेम। इट इज, ये कौन सा फेस्टिवल होता है। क्या फेस्टिवल ऑफ कलर होता है, तो बिल्कुल भी नहीं। फेस्टिवल ऑफ कलर किसे बोला जाता है, होली को।
फेस्टिवल ऑफ लाइट किसे बोला जाता है, दिवाली को, और फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्टिंग इसे बोला जाता है, दैट इज मकर संक्रांति। और फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक ये कोई फेस्टिवल नहीं होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि रामसर वेटलैंड जो है इसको डेजिग्नेट किया था, कौन सी लेक को डेजिग्नेट किया गया था एज रामसर वेटलैंड ऑन 23 मार्च 1990? क्या वो डल लेक को किया गया, वुलर को, होकेरा को, या मानसपल? तो वो किसको किया गया है, आपका वुलर लेक। यहीं पे बात करें मानसपल लेक की तो उसको किया गया है आपका 2005 में। अगला सवाल, विच आर द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लेक इन जे.एंड.के? सबसे डीपेस्ट लेक हमारे जे.एंड.के में कौन सी है? क्या वो कौसरनाग है? बिल्कुल भी नहीं। वुलर? बिल्कुल भी नहीं। मानसबल लेक जो है वो हमारे जे.एंड.के की सबसे डीपेस्ट लेक है। अगला सवाल, पटन द तालाब इसका मतलब क्या है? एडोब ऑफ लव, एडोब ऑफ फेरीज, पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस, या पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस, प्रिंस या प्रिंसेस? तो कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, दैट इज पॉन्ड ऑफ प्रिंसेस। ना ही इसे एडोब ऑफ लव बोला जाता है, ना ही एडोब ऑफ फेरीज, और ना ही पॉन्ड ऑफ प्रिंस। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन कहां पे है? क्या वो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, राजीव गांधी है, नन ऑफ दीज है, या इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन जम्मू? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे दो ऑप्शन जो है आपके पास एलिमिनेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्यूलिप गार्डन जो है वह है श्रीनगर में। अब आपको यहाँ पे ढूंढना है क्या वो इंदिरा गांधी है या राजीव गांधी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है दोस्तों आपका इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका इनॉग्रेशन पहली बार कब किया गया और किसने किया था। अगला सवाल पूछा गया कि विच लेक हैज द सॉब्रिकेंट ऑफ सुप्रीम जल ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स? तो कौन सा है? क्या वो डल लेक है, या वुलर, या मार्सर लेक? तो कोई लेक नहीं है। मानसबल लेक जो है वो उसको बोला जाता है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक। तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल पूछा गया कि ट्यूलिप गार्डन जो श्रीनगर में है इसको ओपन कब किया गया? क्या वो 2006 में, 2007, 2004 या 2011? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हुआ है 2007 में, ना ही आपका 2004, ना ही 2011, ना ही 2006। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल पूछा गया अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी, उसके हिसाब से कौन सा रिवर जो है कैटेगराइज किया गया इसको वेस्टर्न रिवर फॉर द इंडस इज अवेलेबल टू पाकिस्तान? बताइए इसमें से कौन सा है? क्या वो सतलुज है, क्या वो ब्यास है, या चिनाब, या रावी? तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज आपका रिवर चिनाब। चिनाब जो है इसको इंडस वाटर ट्रीटी से डिसाइड किया गया, इसको कैटेगराइज किया गया है कि वेस्टर्न रिवर ऑफ द इंडस शैल बी अवेलेबल टू किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल जो है विच आर द फॉलोइंग पावर स्टेशन इज द मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई टू द टाउन ऑफ श्रीनगर? बताइए इनमें से कौन सा है? क्या वो पहलगाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, या लोअर झेलम हाइडल प्रोजेक्ट है, मोहरा है, या रंजीत सागर डैम? तो रंजीत सागर डैम जो है बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि ये पंजाब में है, पंजाब की सरकार ने बनाया है, लेकिन यह हमारे जम्मू में है। जम्मू में कहां पे? डिस्ट्रिक्ट कठुआ में और बसोली में। लोअर जहलम हाइडल प्रोजेक्ट है, या आपका पहलगाम, या मोहरा? मोहरा को देखेंगे तो यह है बारामूला में। सवाल क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा है? तो पहलगाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपका लोअर जहलम जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे इस सवाल का सही आंसर जो हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है ये एक ही पावर स्टेशन है जो श्रीनगर टाउन को जो है इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करता है। अगला सवाल है मोस्ट ऑफ द राइस ग्रोन इन जे.एंड.के इज फ्रॉम? कहां से ग्रो होता है? क्या वो कठुआ से होता है, या जम्मू से, या रामबन से, या कश्मीर? तो कहां से होता है? कश्मीर से होता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, डीपेस्ट पोर्शन ऑफ द वुलर लेक इज नोन एज? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है।
सवाल पूछा गया है कि सबसे डीपेस्ट जो पोर्शन वुलर लेक का है उसे क्या बोला जाता है? क्या उसे मोटा खून बोला जाता है, यमसर बोला जाता है, जियारत बोला जाता है या ज्वेल इन द क्राउन? तो उसे बोला जाता है मोटा खून। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत सारे सवाल एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। अगला सवाल है कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इज सेवा थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट? तो कौन सा है? मेजर है ये, लार्ज है, मॉडरेट है या स्मॉल है? तो ये जो है ये स्मॉल है, ना ही ये मॉडरेट है, ना ही मेजर है, ना ही आपका लार्ज है। अगला सवाल, द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी इज लोकेटेड ऑन द माउंटेन। वैष्णो देवी माता का जो टेम्पल है बताइए किस माउंटेन के ऊपर लोकेटेड है? क्या वो नंदा देवी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो पद्मानंद है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो आपका नियगी खानसंग है? तो बिल्कुल भी नहीं, वह है त्रिकुटा माउंटेन्स के ऊपर। अगला सवाल आज की इस लेक्चर का सेकंड लास्ट सवाल। सवाल पूछा गया है द कटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिवर। किस रिवर पे उसको एस्टेब्लिश किया गया? क्या वो यमुना रिवर है या सुरु रिवर या कावेरी या नर्मदा रिवर? तो इस सवाल का जो है सही उत्तर जो हो जाएगा दैट इज वो आपका हो जाएगा सुरु रिवर। तो याद रखेंगे कटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर के ऊपर बना है? तो सुरु रिवर के ऊपर। अगले सवाल की हम रुख करेंगे। अगला सवाल है कश्मीरी सुल्तान जो कि जैनुल आबदीन जो है वो एक रिप्यूटेड पर्सनैलिटी है, उन्होंने क्या किया? टू हैव ऑर्डर्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड ऑफ जैन लंग इन द मिडल ऑफ दिस लेक इन 1444 एडी। बताइए किस में है? क्या वो वुलर में है, नगीन में है, मानसपल में या आपका गंगबल? तो दीजिए यहां पे सही आंसर दीजिए, कौन से इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा? क्या वो वुलर है? तो बिल्कुल वुलर लेक जो है वहीं पे बनाया गया है आपका जैन लंग, ना कि नगीन, ना ही मानसपल, ना ही आपका गंगबल में। अगला सवाल, ये इस सीरीज का आज के इस लेक्चर का आखिरी सवाल होगा। सवाल पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग लेक इज कनेक्टेड विद झेलम बाई कैनाल नियर सुंबल? क्या वो मानसबल है? तो बिल्कुल मानसबल है, ना ही वो डल है, ना ही गंगबल है, ना ही अंचार लेक। इस सवाल का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहां आज के इस लेक्चर का करते हैं हम यहीं पे एंड। मिलते हैं अगले एक शानदार से लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।